बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप फर्म में आपके पास कौन कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं या किस टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। तो पार्टनर्स की काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके काइंड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनरशिप। अब बेसिकली पार्टनरशिप जो है ये हमारे पास शराकत दारी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अशख़ास आपस में मिलकर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अब जो आपके पास दो या दो से ज़्यादा अशख़ास यानी पर्सन जिन्होंने कारोबार स्टार्ट किया है उन पर्सनस को हम पार्टनर्स कहते हैं। अब हमारे पास जो इसकी काइंड्स है या टाइप्स है, बेसिकली पार्टनर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और बाकी जो 2 कैटेगरीज है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है अकॉर्डिंग टू एज। अब दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। अब ये बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है और इन 3 कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये जो अकॉर्डिंग टू एज है इसके अंडर हमारे पास 2 टाइप्स के पार्टनर्स आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पार्टनर आता है उसको हम कहते हैं माइनर पार्टनर, और जो दूसरे टाइप पे हमारे पास आता है वो है मेजर पार्टनर। अब ये जो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास माइनर पार्टनर है, बेसिकली यहाँ पे इससे क्या मुराद है कि वो तमाम पार्टनर जिनकी एज 18 साल से कम हो उन्हें हम माइनर पार्टनर कहेंगे, यानी लेस देन 18 ईयर्स। तो इसे हम माइनर पार्टनर कहेंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो माइनर पार्टनर है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में इसका शेयर होता है, जो लॉस है उसमें इसका शेयर नहीं होता, यानी शेयर इन प्रॉफिट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है नो शेयर इन लॉस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जब आपके पार्टनरशिप फर्म को होगा तो उसमें ये माइनर पार्टनर हिस्सेदार होगा। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को लॉस होगा तो उस लॉस में ये माइनर पार्टनर हिस्सेदार नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे ही इस पार्टनर की जो एज है वो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये पार्टनर चाहे कि अपने आप को एज अ पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू तो ये कर सकेगा। अगर ये चाहे कि पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दे तो ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देगा, लीव कर देगा। तो ये हमारे पास माइनर पार्टनर था। उसके बाद हमारे पास मेजर पार्टनर। अब बेसिकली मेजर पार्टनर वो तमाम पार्टनर के जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उसे हम मेजर पार्टनर कहते हैं। अबव आर मोर
देन 18 ईयर्स। उसके बाद ये जो पार्टनर्स हैं ये आपके प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होते हैं, शेयर इन प्रॉफिट, और जो अगर लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म में तो ये इनका हिस्सा होगा लॉस में भी, शेयर इन लॉस। दीज टाइप ऑफ पार्टनर विल बी बियर लॉस, कि ये पार्टनरशिप फर्म में अगर नुकसान होगा, लॉस होगा, तो ये लॉस को भी बर्दाश्त करेंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस है इसमें 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो हमारे पास सीनियर पार्टनर, और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो है जूनियर पार्टनर। अब जो सबसे पहले हमारे पास है ये सीनियर पार्टनर। अब ये जो हमारे पास सीनियर पार्टनर है, बेसिकली यहाँ पे जो सीनियर पार्टनर से मुराद है पार्टनरशिप फर्म में, यानी वो तमाम पार्टनर्स के जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और वो पार्टनरशिप फर्म में जो इन्वेस्टमेंट करे वो लार्ज इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसे पार्टनर को हम सीनियर पार्टनर कहते हैं। यानी इन्वेस्ट लार्ज कैपिटल एंड मोर एक्सपीरियंस। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सीनियर पार्टनर में आता है कि जो इनका प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी हाई होता है दूसरे पार्टनर से, हाई शेयर इन प्रॉफिट एंड हाई शेयर इन लॉस अदर देन पार्टनर्स। जो आपके पास सीनियर पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट भी लार्ज, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा होता है। उसके बाद जो बिज़नेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में भी उनका जो हिस्सा शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर बिज़नेस में लॉस हो तो लॉस में भी उनका जो शेयर होगा वो ज़्यादा होगा। अब उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जूनियर पार्टनर्स। अब बेसिकली जूनियर पार्टनर्स आपके सीनियर पार्टनर के अपोजिट है। ये जो आपके पास जूनियर पार्टनर है ये कैपिटल, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट एंड हैज़ लेस एक्सपीरियंस। फिर दूसरे नंबर पे जो इसका प्रॉफिट और लॉस में जो शेयर होता है वो दूसरे पार्टनर से लेस होता है, लेस शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अदर देन पार्टनर्स। अब जो हमारे पास सीनियर और जूनियर पार्टनर्स है
बेसिकली सीनियर पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, और जो प्रॉफिट में उसका शेयर होता है वो भी हाई होता है। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो जो लॉस में उसका शेयर होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब दूसरे नंबर पे आपके पास जो जूनियर पार्टनर्स है, बेसिकली ये जो कैपिटल की अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो स्मॉल इन्वेस्ट करेगा और इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो दूसरे पार्टनर से कम होगा, और जो प्रॉफिट और लॉस में जो इसके शेयर होंगे वो भी दूसरे पार्टनर से लेस यानी कम होंगे। अब तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। एक हमारे पास लिमिटेड पार्टनर्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास अनलिमिटेड पार्टनर। अब ये जो हमारे पास लिमिटेड पार्टनर है, बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड पार्टनर से मुराद है कि जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल तक, यानी जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उनकी लायबिलिटी सिर्फ कैपिटल तक होगी। लायबिलिटी लिमिटेड अप टू कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, यानी जितना इस पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस कैपिटल तक महदूद होगी, लिमिटेड होगी। इसके बाद जो लिमिटेड पार्टनर होगा वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगा, कैन नॉट टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट, कैन नॉट टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट। अब जो लिमिटेड पार्टनर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसकी कैपिटल तक लिमिटेड होती है और वो जो मैनेजमेंट है उसमें किसी किस्म का भी हिस्सा पार्ट नहीं ले पाएगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है अनलिमिटेड पार्टनर। अब यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर से मुराद है कि वो पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और वो जो बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट में वो हिस्सा भी ले सकेगा, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। और दूसरे नंबर पे कैन टेक a part in management। अब हमारे पास जो लिमिटेड और अनलिमिटेड पार्टनर है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसकी कैपिटल तक लिमिटेड होती है और वो जो बिज़नेस है उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जो अनलिमिटेड पार्टनर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और वो जो मैनेजमेंट है उसमें भी वो हिस्सा ले सकेगा। अब ये हमारे पास बेसिकली कुछ काइंड्स ऑफ पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जो दो फर्दर कैटेगरीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।